दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। इस देश के भीतर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों के प्रति नफरत का जहर इतना ज्यादा भर चुका है कि अब आम मुसलमान तो छोड़ दीजिए, विधायक तक भी सुरक्षित नहीं है। और ये काम और कोई नहीं कर रहा, भाजपाई गुंडे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए वो गुर्गे कर रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक चलता फिरता आइटम बम बना दिया है मुसलमानों के प्रति। मैं बात कर रहा हूं उस बदतमीज बददिमाग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता की, धीरज चड्ढा की, जिसने समाजवादी पार्टी की मौजूदा विधायक, एक जनप्रतिनिधि, सीसामऊ विधानसभा सीट से हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा चुकी नसीम सोलंकी की एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो की भाषा आप सुनेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि तथाकथित संस्कारी पार्टी, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारों का प्रणेता बताती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता अभद्रता की मचान पर बैठकर गंदी गंदी गालियों, एक महिला जनप्रतिनिधि से अश्लीलता, बदतमीजी और अभद्रता के सारे पैमाने तोड़ते हुए किस तरीके से बात करता है और कैसे इस बात पर पुख्ता सबूत देता है, इस बात पर मुहर लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं। पहले मैं सबसे पहले आपको जो है ये ऑडियो सुनवाता हूं बिना देरी के, और उसके बाद इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताऊंगा और इसके बाद आपको बताऊंगा पुलिस ने क्या किया है, पुलिस कैसे उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस अभद्र आदमी की भाषा सुनिए। एक महिला से, एक जनप्रतिनिधि से किस तरीके से ये व्यक्ति बात कर रहा है, समझ में नहीं आता कि इसके घर की महिलाएं इसके टॉर्चर को कैसे झेलती होंगी, इसके बददिमाग आदतों को कैसे झेलती होंगी। पहले इस आदमी की भाषा सुनिए, किस तरीके से एक विधायक से बात कर रहा, सुनिए जरा। हेलो बहन, हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई? सही इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे? आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा नहीं, अच्छा तुम्हारा तो अच्छा हो गया। अपने वो पागल टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? नहीं, अभी तो ओ माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा, हमने तो तुमसे ये। अरे अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी? हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है, तो कहीं का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ का जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा? बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ। जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ, तो तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हम नहीं, हमें बताओ, हम लगवाते वहीं पर अलाव लगवाते, क्या दिक्कत है? हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे? हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने, अगर तुम्हें कोई। अरे क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? नपुंसकों ने। अरे अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो तमीज से करते हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए कि तुम मतलब मेरा अलाव जल नहीं, तुमने कहा मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम्हारे अखिलेश यादव की साले की इतनी हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता,
मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम अकेले के बाद में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी, बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी, बदतमीज औरत। तू मेरी चिता जलवाएगी, जलवा। एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा हम सबकी चिता है। आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो। हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाउ जल रहा है, अलाउ जल रहा है। तुम कह मेरी चिता जलवाओगी? हमने बहन बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन, माँ, बेटी के रूप में देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो। तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर। तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे? फोन करके? अरे परेशान करेंगे? तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम? क्षेत्र में अलाव नहीं चल रहा है, क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। क्षेत्र में नहीं, अपने घर में तुम्हारे 53 में चल रहा है, अलाव चल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव चल रहा है। क्यों? अब तुम कमिश्नर के पास जाओ। पिछली बार तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखा मेरे खिलाफ मुकदमा, और उसको बताओ कि मैं इसको चिता पे जलवाने वाला। तुम मुझे चिता पे जलवाओगी? नहीं तो तुमने You shut up, bloody fool. I don't talk this type lady. तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं करने दूंगा। तो किसकी जान ले लोगे? नहीं, तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास। जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अलाव जलवाइए, क्षेत्र में गंदी बात है। नहीं देखिए, जब तक चुप रहिए, सुनिए, मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 कंबल कल बांटे, 200 कंबल 100 लोई आज बांटी। बहन मुझे अपने क्षेत्र नहीं, मुझे चिंता क्यों है? सुनिए, नहीं सुनिए, शट योर माउथ, नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बराबर आपने किया। हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी हुई रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं। इरफान सोलंकी रहते हैं। वो सजा याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ, जेल में तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो। बाहर क्या? नहीं, तो तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो जेल में रह रहा है। फिलहाल तो जेल में है। हाँ, फिलहाल जेल में ही रहेगा वो। और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी? तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री राम। हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आ जाए तुम्हारी सरकार, मरवा देना। मैं तुम धमकी दिलवा रही हूँ हमको। तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, मेरी आलोचनाएं खराब हो जाएंगी। लेकिन जो गंदगी है, जो तुमने बात कही, सुनो, और बात तुमने जो बात कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी। ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूपनगर से, और फोन काट दो अपना। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर विधायक को क्या नहीं कहा, विधायक को नसीम सोलंकी के प्रति, मुसलमानों के प्रति इसकी जो हिंसात्मक आवाज है, इसके अंदर जो एक हिंसा का पुट पड़ा हुआ है, वो सीधे तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर इसको चलता फिरता एक दंगाई बनाने का प्रयास एक ऐसी विचारधारा कर रही है, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो सत्ता के शीर्ष पर हो सकता बैठे हों। क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के एक व्यक्ति, एक विधायक को फोन करके इस तरीके की भाषा बोल दे, यह माना ही नहीं जा सकता। तो हुआ दरअसल यह था कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ठंडक बढ़ गई है, और यह आदमी पहले से ही नसीम सोलंकी के खिलाफ नफरत के बीज बो रहा है। उसकी बात भी करेंगे। तो ठंडक ज्यादा है, अलाव जलाने की बात, लेकिन वो बात तमीज से की जा सकती थी, लेकिन इसने इस तरीके से बात की जिसके बाद से लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी जनप्रतिनिधि की भी सुरक्षा अब करनी चाहिए?
क्या कुछ इसने बोला, मैं छोटा सा अंश आपको बता देता हूं, हालांकि आपने सुन लिया होगा। इसने अपना परिचय नसीम सोलंकी को फोन किया, इसने अपना परिचय बताया कि स्वरूपनगर से धीरज चड्ढा बोल रहा हूं। नसीम सोलंकी ने कहा बताइए आप धीरज चड्ढा बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इसने जो है एक ऐसा कटाक्ष, एक ऐसा व्यंग किया, कहा कि आपको कोर्ट से नोटिस आया, आप कोर्ट क्यों नहीं पेश हो रही हैं। मतलब ये भी अधिकारी भी है, ये सब कुछ यही करेगा, ये बदतमीज आदमी सब कुछ यही करेगा, आप ये सोच लीजिए। नसीम सोलंकी से कहता कि अलाव क्यों नहीं जल रहा है, आपके घर में जल रहा है। नसीम सोलंकी से इस तरीके से बात करता है। नसीम सोलंकी ने कहा आप तमीज से बात करिए। लगातार नसीम सोलंकी पूरे ऑडियो में तमीज से बात करने की बात कहती हुई नजर आ रही, लेकिन ये अखिलेश यादव को टोटी चोर, नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी को सजायाफ्ता मुजरिम, पता नहीं क्या क्या कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अब जब जैसे ही ये भी, और एक बात और, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये कह रही कि इसने ही ये ऑडियो वायरल कराए। नफरत का आप पैमाना देखिए कि खुद गालियां बकी एक विधायक को, एक महिला को, और खुद अपने वीडियोस जो है, अपने ऑडियो क्लिप जो है वायरल करने के लिए मीडिया को दे रहा है। ऑडियो वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए, स्वरूपनगर थाने पर प्रदर्शन हुआ, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसका मुकदमा दर्ज हुआ, अब ये अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने की जरा ये तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर में आपको क्या अलग नजर आ रहा है? दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, अधिकारी रैंक के हैं, जाहिर सी बात है, एक पी कैप में है और वो भी बगल वाले भी पी कैप वाले ही हैं, शायद हो सकता है उससे भी सीनियर हो, और बीच में ये आदमी खड़ा हुआ है। तीनों की बूट लाल, और इस पोजीशन में ऐसे पोज में खड़ा हुआ है जैसे पुलिस ने इसको सम्मानित किया हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं से कोई दुनिया की कोई बड़ा चैंपियनशिप फतेह करके आया हो और इसको सम्मानित करने के लिए लाया गया हो। इस तरीके से इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा। अच्छा, इसी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस का क्या बयान है ये जरा सुनिए। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के बाद ये बयान दिया। अब दोस्तों इसकी इसी फोटो को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष पटेल, उन्होंने इस फोटो पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कानपुर में समाजवादी पार्टी से विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकाने और अभद्रता से बात करने के अपराधी धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मानसिक विक्षिप्त ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन पुलिस वालों के साथ ऐसे खड़ा है जैसे बहुत नेक काम करके आया हो। मैं ये आशुतोष पटेल उसी तस्वीर की बात कर रहे जिसका जिक्र मैंने अभी किया दोस्तों। इसी को लेकर के दोस्तों लगातार समाजवादी पार्टी झंडा बुलंद किए हुए लगातार इसके खिलाफ ट्वीट पर ट्वीट कर रही है और गिरफ्तारी के बाद भी लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर ले रही है। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने अपने एक्स हैंडल पर इसको लेकर के लिखा कि एक तरफ सीएम योगी यूपी और उत्तराखंड की महिला विधायकों के सम्मेलन और सम्मान का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी भाजपा का एक लुच्चा सा लफंगा नेता सपा की नवनिर्वाचित महिला विधायक को फोन पर जूते मारने की धमकी देता है और बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और अस्वीकार्य भाषा शैली में धमकियां देता है। इसी भाजपाई लुच्चे लफंगे ने पहले भी महिला से बदतमीजी की थी, लेकिन योगी और भाजपा सरकार से मिली छूट और संरक्षण पर कार्रवाई न होने से उसे बढ़ावा मिला। भाजपा योगी की एक ढोंगी और दोहरे चरित्र को दर्शाता है जिसमें ये महिला सम्मान के दावे करते हैं, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि को गाली और धमकी खुद दिलवाते हैं। चिन्मयानंद और बीएचयू रेप कांड समेत कई महिला विरोधी कुकृत्यों और अपराधियों को सीएम योगी ने संरक्षण दिया और इसी का परिणाम है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब एक जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम सामान्य घरों की महिलाओं के साथ इस भाजपा सरकार में क्या क्या घटित हो रहा होगा ये सोचनीय है। महिला विरोधी और अपराधी संरक्षक चरित्र के सीएम योगी सर्वथा अयोग्य शर्मनाक कार्यकाल के लिए जाने जाएंगे। इसके बाद एक और
ट्वीट किया आईटी सेल ने, जिसमें तमाम सारे खबरों की हेडलाइन थी कि मेरठ में दंपत्ति और 3 बेटियों की गला काट करके हत्या कर दी गई, युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर परिजनों को पीटा, एस्ट्रोलॉजी ऐप से दोस्ती करके महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, तमाम सारी महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की पूरी फहरिस्त खोल दी समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने दोस्तों। अब दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि जब नसीम सोलंकी चुनाव जीती थी उस वक्त भी इसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें इसने कहा था कि बरखंडेश्वर महादेव जो मंदिर है उसको धुलवाइए जाकर के, उसको आपने अपवित्र किया उस मंदिर में जाकर के। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लगातार ये व्यक्ति नसीम सोलंकी को टारगेट कर रहा है, लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और पुलिस गिरफ्तारी के बाद ऐसे वो बीच में खड़ा हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आया हो। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर के इस व्यक्ति की, इस अभद्र आदमी की, भाजपाई गुंडे की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और विधायक नसीम सोलंकी का आगे का क्या रुख रहता है दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।